आपका मित्र कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो साहब, लेकिन उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होगा तभी तो चरण पूजने लायक होते हैं। आचरण जिसका अच्छा होगा ना, उसी को लोग प्रणाम करते हैं। आपने देखा हो बड़े बड़े संत लोग आते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती, धूल मिट्टी से भरे होते हैं, लेकिन लोग उनके चरणों को पखारने के लिए, पढ़ने के लिए ललायत रहते, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक कोई अच्छा सेठ आ जाए, चमचमाती गाड़ी से निकले, बढ़िया जूते पहने हुए निकले, बढ़िया कपड़े पहने निकले, उसको कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों? क्योंकि संत का आचरण श्रेष्ठ है, और जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसी के चरण पूजने के लायक है। चित्रकूट में भगवान राम माँ सीता बैठे हुए थे, लखनलाल वन में गए थे भोजन लेने के लिए, फल लेने के लिए। तो विनोद भाव हुआ राम जी और सीता जी के बीच में। तो सीता जी बोली सरकार मेरे चरण सबसे सुंदर है। राम जी बोले नहीं, मेरे चरण सुंदर है। सीता जी बोली सरकार आप श्याम वर्ण हो, मैं गौर वर्ण हूं, तो गौर वर्ण जो मेरे पैर हैं वही तो सुंदर हुए, आपके तो काले पैर हैं। राम जी कहते कि हमारे चरण सुंदर है, सीता जी कहती हमारे चरण सुंदर है। इतने में लखनलाल आ गए। लखनलाल जैसे आए तो राम जी ने बोला, बोले डराओ। क्या सरकार? बोले बताओ कि तुम्हारी भाभी माँ के चरण सुंदर हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं? लखन जी ने कहा कि सीता जी का बोलूंगा तो राम जी को बुरा लग जाए, राम जी का बोलूंगा तुम भाभी माँ को बुरा लग जाए, गड़बड़ हो गई। लखनलाल बोले सरकार ये आप दोनों की झगड़ा है, हम बच्चों को बीच में मत लो, आप दोनों जानो। राम जी बोले नहीं, बताओ किसके चरण सुंदर है? लखनलाल को लगा मानेंगे तो है नहीं, पर कुछ ऐसा प्रति उत्तर दूं कि मेरी बात भी रह जाए, किसी को बुरा भी ना लगे। और बड़ा सुंदर जवाब दिया लखनलाल। सबसे पहले लखनलाल बोले चरण तो सुंदर भाभी माँ के हैं। आधी बात ही बोली थी। इतने में सीता जी प्रसन्न, बोले सरकार देखो मैंने कहा था ना कि मेरे चरण सुंदर है, मेरे चरण सुंदर है। लखनलाल बोले भाभी माँ मेरी बात तो पूरी हो जाना। बोले अब क्या रह गया? बोले आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर। तो राम जी बोले तो मेरे चरण सुंदर? बोले हाँ सरकार आपके भी चरण सुंदर हैं। राम जी भी प्रसन्न हो गए, बोले देखो मेरे चरण सुंदर हैं, तुम्हारे नहीं। लखनलाल बोले सरकार मेरी बात पूरी तो होने जाना। राम जी बोले अब क्या रह गया? बोले सरकार आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। आपका और जिस व्यक्ति का आचरण सुंदर होता ना, उसके चरण ही पूजने के योग्य होते हैं। आचरण सुंदर हो, विचार सुंदर हो, लेकिन उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का एक भी आचरण अच्छा नहीं था, एक भी कार्य अच्छा नहीं था। मांस का भक्षण करना यही उनकी क्रिया थी। यहां पर पशु बुद्धि कहा गया शिव महापुराण में, बिंदु को, चंचुला और अन्य लोगों को। निवेदन करूं, पशु समान किसी मनुष्य को बोलना ये पशुओं का अपमान होता है। बात कड़वी है पर समझने की। पशु का अपना एक धर्म होता है। गाय घास खाती है, 10 दिन तक भूखा बांध दो, उसके आगे मांस डाल देना, गाय कभी मांस को नहीं खाएगी क्योंकि वो घास खाता है। शेर मांसाहारी पशु है। 10 दिन तक यदि उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यदि उसको घास डालोगे तो शेर घास नहीं खाएगा। और दोनों के दांत अलग अलग हैं। गाय के दांत घास के हिसाब से हैं, शेर के दांत मांस के हिसाब से हैं। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा है साहब जो सब कुछ खा जाता है, पता चले तो सामने वाले की खोपड़ी तक खा जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार के व्यंजन हैं। 56 प्रकार के भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं, वो पा सकते हैं। इसके बाद भी मनुष्य इन सबको छोड़ करके उल्टे सीधी चीजें खाने के लिए लायक रहता है। बताइए हम पशुओं से बुरे हुए कि नहीं हुए? पशु तो फिर भी अपना धर्म निभा रहे हैं, जिसका जो भोजन होता है वही करता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा कि जो मन में आए सो खा जाता है, जो मन में आए। हम तो पशुओं से भी बुरे हो गए साहब। यही बिंदु की स्थिति है। मांस का भक्षण करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, यही उसका कर्म था। चंचुला ने भोज समझाया, नहीं माना, तो चंचुला भी अपने पति